हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ ललिता शर्मा। वेलकम टू द चैनल चिकी एकेडमी। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रिवाइज मैथमेटिक्स इन रियल लाइफ क्लास 5th की बुक से लेसन नंबर 7 फ्रैक्शंस की एक्टिविटी 3 विच इज़ बेस्ड ऑन रिड्यूसिंग अ फ्रैक्शन टू द लोएस्ट टर्म्स। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और साथ ही बनी हुई बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि आगे आने वाली मेरी सभी इसी तरह की एजुकेशनल वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं एंड सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ एक्टिविटी 3। सो क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ एक्टिविटी 3 इज reduce the following fractions to the lowest terms by dividing with their HCF। पहले हमें HCF फाइंड आउट करना है और फ्रैक्शन को HCF से डिवाइड करके फिर लोएस्ट टर्म्स में उसे लेकर आना है। जैसे हमने इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में किया था उसी तरह से हम इसमें करेंगे कि HCF फाइंड आउट करेंगे दोनों न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर का। HCF ऑफ 16 एंड 28 दो मेथड्स हैं HCF फाइंड आउट करने के। एक तो ये आप प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज करके HCF फाइंड आउट कर सकते हैं इस तरह से 2 8s are 16, फिर से 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 4s are 8, फिर से 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 2s are 4, फिर से 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 1s are 2। इसी तरह से 28 को डिवाइड कर लेंगे। प्राइम नंबर से हमें डिवाइड करना होता है, सबसे छोटा प्राइम नंबर है 2, 2 से ये डिविजिबल है। So 2 14s are 28, 2 से 2 7s are 14। अब ये 2 से नहीं जाएगा, 7 सिर्फ 7 से जाता है। So 7 1s are 7। यहाँ पर अब देखिए इनके जो HCF हमारे पास आएगा, पहले तो हम फैक्टर्स लिख लेते हैं, प्राइम फैक्टर्स 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। 28 के प्राइम फैक्टर्स हैं हमारे पास 2 इंटू 2 इंटू 7। सो जो इनमें कॉमन आएगा, कॉमन फैक्टर्स जो इनके हैं उससे हम HCF फाइंड आउट कर देंगे। यहाँ पर 2 एंड 2, 2 यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। सो HCF हमारा कितना हो गया, 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 4। एक ये मेथड है और एक है डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड में हम किस तरह से फाइंड आउट करते हैं, जो बड़ा नंबर है उसको डिविडेंड बनाकर अंदर लिखते हैं, जो छोटा नंबर है उसको डिवाइजर बनाकर बाहर लिखते हैं। डिवाइड कर लेंगे, 16 1s are 16, सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, यहाँ पर 8 माइनस 6 इज इक्वल टू 2, 2 माइनस 1 इज 1। फिर से अब हम डिवाइड करेंगे जब तक हमारे पास रिमाइंडर 0 नहीं हो जाता। अब हम जो 16 यहाँ पर डिवाइजर था वो हमारा डिविडेंड बन जाएगा, इसको डिविडेंड बना लेंगे। फिर से डिवाइड करेंगे, ये 1 से जाएगा, यहाँ आ जाएगा 12। सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, 6 माइनस 2 इज इक्वल टू 4, 1 माइनस 1 इज 0। अब जो हमारे पास डिवाइजर यहाँ पर 12 था वो बन जाएगा हमारा डिविडेंड। 4 से डिवाइड कर लेंगे, यहाँ आ जाएगा 3 और यहाँ आ जाएगा 12। सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, रिमाइंडर हो जाएगा 0। अब ये हमारा कंप्लीटली डिवाइड हो चुका है। यहाँ पर HCF हमारे पास आ गया है, जो लास्ट डिवाइजर हमारे पास होता है ये होता है हमारा HCF। इस तरह से दो तरीके से हम दो मेथड्स के थ्रू हम HCF फाइंड आउट कर सकते हैं। जो भी मेथड आपको इजी लगता है आप उस मेथड से कर सकते हैं। ये शॉर्ट मेथड है, ये थोड़ा लॉन्ग प्रोसीजर है। तो अब हम HCF फाइंड आउट करने के बाद जो हमारे पास फ्रैक्शन दी गई है उसमें न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों को डिवाइड कर लेंगे HCF से, जो कि हमें कहा भी गया है क्वेश्चन में कि हमें लोएस्ट टर्म्स में इस फ्रैक्शन को लेकर आना है बाय डिवाइडिंग विद देयर HCF। HCF से हमें डिवाइड करना है। सो 16 को 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4 एंड 28 को 4 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 7। सो 4/7 इज द लोएस्ट टर्म ऑफ 16 एंड 28। नाउ नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 1 का बी पार्ट 18/15। अब हम HCF फाइंड आउट करेंगे 18 एंड 15 का। HCF फाइंड आउट करने के लिए मैं कर रही हूँ यहाँ पर डिवीजन मेथड। आप कोई भी मेथड यूज कर सकते हैं।
18 अंदर लिख लेंगे एंड 15 बाहर। 15 से डिवाइड करेंगे, 1 से जाएगा, यहाँ आ जाएगा 15। अब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, 8 - 5 इज 3, 1 - 1 इज 0। सब्ट्रैक्ट करेंगे अब 15 को 3 से सब्ट्रैक्ट करेंगे, 3 5 आर 15। रिमाइंडर आ जाएगा हमारे पास 0 रिमाइंडर आ चुका है। तो HCF हमारा जो है वो है 3, ये 3। आप 3 भी लिख सकते हैं, 03 भी लिख सकते हैं। 3 से अब हम इन दोनों नंबर्स को यानी कि न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को डिवाइड कर लेंगे। 3 6 आर 18, 3 5 आर 15। सो 6/5 इज द लोएस्ट फ्रैक्शन ऑफ 18/15 एंड दिस इज आवर आंसर। अब देखिए 6/5 जो है हमारे पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आई है, तो जब भी आपके पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आएगी तो आप उसे मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। मिक्स्ड फ्रैक्शन में किस तरह से कन्वर्ट करते हैं, इस तरह से 6 को डिवाइड करेंगे 5 से। न्यूमरेटर को हमेशा डिनोमिनेटर से डिवाइड किया जाता है। 1 से जाएगा, यहाँ आ जाएगा 5 और यहाँ सब्ट्रैक्ट करके आ जाएगा 1। तो इस तरह से हम बैकवर्ड साइड को बैकवर्ड में u ड्रॉ करते हैं और इस तरह से फ्रैक्शन बनाते हैं। ये 1 आ जाएगा यहाँ पर होल नंबर बनकर, ये 1 एंड 5 बन जाएगी हमारी फ्रैक्शन। 5 जो देखिए जो डिवाइजर है वो हमारा डिवाइजर ही रहना चाहिए, यानी कि डिनोमिनेटर ही रहना चाहिए। तो हमारा आंसर हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 5। दिस इज आवर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 का सी पार्ट है 54 डिवाइडेड बाय 72। अब हम इन दोनों का HCF फाइंड आउट करेंगे। HCF ऑफ 54 एंड 72 इज इक्वल टू, दोनों को डिवाइड कर लेंगे। 72 को डिवाइड करेंगे 54 से, 1 से जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 54। सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो बोरो करना पड़ेगा, यहाँ पर रह जाएगा 6, यहाँ बन जाएगा 12। 12 - 4 इज इक्वल टू 8, 6 - 5 इज 18। अब हम फिर से डिवाइड करेंगे क्योंकि रिमाइंडर 0 नहीं आया है, तो डिवाइजर हमारा 18 होगा एंड डिविडेंड हमारा 54। डिवाइड करेंगे 18 3s आर 54। सो रिमाइंडर हो जाएगा 0, HCF हो जाएगा हमारे पास 18। अब दोनों को हम 18 से डिवाइड कर लेंगे तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो है, यहाँ पर 3 आता है 18 से 54 को डिवाइड करके, एंड 18 के टेबल में 72 आता है 4 पर। सो 3/4 इज आवर आंसर। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 1 का डी पार्ट है 45 डिवाइडेड बाय 25। HCF ऑफ 45 एंड 25 इज इक्वल टू, डिवाइड कर लेंगे HCF फाइंड आउट करने के लिए। 45 को 25 से, 1 से जाएगा, यहाँ आ जाएगा 25। सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, 5 - 5 0, 4 - 2 2। फिर से अब डिवाइड करेंगे, यहाँ आ जाएगा 25, 1 से जाएगा, यहाँ आएगा 20। अब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, 5 - 0 इज 5, 2 - 0 2 इज 0। 5 से डिवाइड कर लेंगे, 20 बन जाएगा डिविडेंड। 5 4s आर 20। सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, रिमाइंडर आ जाएगा 0। सो हमारा HCF हो गया 5, जो लास्ट डिवाइजर है। अब दोनों को हम डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर को दोनों को हम 5 से डिवाइड कर लेंगे, जो कि हमारा HCF है। 5 से डिवाइड करेंगे 45 को तो आंसर आएगा 9। 5 से डिवाइड करेंगे 25 को तो आंसर आएगा 5। सो 9/5 इज आवर आंसर। और अगर आप देखेंगे ये दोनों हमारे पास ये जो फ्रैक्शन दी है ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। सो अब हम क्या करेंगे, जब भी आपके पास आप ये आंसर भी देंगे तो भी गलत नहीं होगा, लेकिन जब भी आपके पास आंसर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में आएगा तो आपको उसे मिक्स्ड फ्रैक्शन में ज़रूर कन्वर्ट करना है। किस तरह से, उसी तरह से 9 को डिवाइड कर लेंगे 5 से, 5 1s आर 5 से जाएगा। सो यहाँ आ जाएगा सब्ट्रैक्ट करके 4। अब हमारी फ्रैक्शन क्या बनेगी, जो हमारा कोशेंट होता है उसे हम यहाँ लिखते हैं एज अ होल नंबर, और जो ये रिमाइंडर होता है एंड डिवाइजर होता है इसकी हम फ्रैक्शन बनाते हैं। रिमाइंडर इज आर न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इज आर
डिवाइजर। डिवाइजर जो है होता है वो हमारा डिनोमिनेटर बन जाता है। सो 1 4/5 इज आर आंसर। इस तरह से यू शेप में आप देख सकते हैं। 1 यहां लिख लिया, देन 4/5। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 1 का ई पार्ट 32 डिवाइडेड बाय 50। अब हम HCF फाइंड आउट करेंगे ऑफ 32 एंड 50। डिवीजन मेथड से करेंगे तो 50 को डिवाइड कर लेंगे हम 32 से। 1 से जाएगा, यहाँ आ जाएगा 32 और सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, यहाँ आ जाएगा 10, यहाँ बन जाएगा 4 बोरो करने के बाद। और यहाँ पर 10 - 2 इज 8, 4 - 3 इज 1। अब फिर से हम डिवाइड करेंगे 32 को 18 से। सो 18 1 ज़ा 18, 18 2 ज़ा 36 होते हैं। सो ये 1 से जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास, सब्ट्रैक्ट करके बोरो करना होगा, यहाँ बन जाएगा 12, यहाँ रह जाएगा 2। 12 - 8 इज 4, 2 - 1 इज 1। फिर से डिवाइड कर लेंगे, यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 18, डिवाइड करेंगे 1 से जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 14 एंड सब्ट्रैक्ट करेंगे। सो हमारे पास 8 - 4 हो जाएगा 4, 1 - 1 0। फिर से डिवाइड करेंगे 14 को 4 से, 4 3 ज़ा 12, सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, यहाँ पर आ जाएगा 4 - 2 इज 2, 1 - 1 0। अब फिर से डिवाइड कर लेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे 4 को, 2 2 ज़ा 4, सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, रिमाइंडर हो गया 0। सो हमारा इसमें जो HCF है दैट इज 2। 2 से डिवाइड कर लेंगे दोनों न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को। 2 से डिवाइड करेंगे 32 को तो 16 आंसर आता है। 2 से डिवाइड करेंगे 50 को, सो 25 आंसर आता है। 16/25 इज आर आंसर। नाउ नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 1 का F पार्ट 75 डिवाइडेड बाय 35। दोनों का हमें HCF फाइंड आउट करना है। 75 एंड 35 डिवाइड कर लेंगे दोनों नंबर्स को। 75 को डिवाइड करेंगे 35 से, यहाँ पर 2 से जाएगा, यहाँ आ जाएगा 70, सब्ट्रैक्ट कर लेंगे 5 - 0 इज 5, 7 - 7 इज 0। अब हम डिवाइड फिर से कर लेंगे, यहाँ पे 35 बन जाएगा हमारा डिविडेंड। डिवाइड करेंगे 5 7 ज़ा 35, नाउ रिमाइंडर आ जाएगा हमारा 0। अब हम डिवाइड करने के बाद हमारा आंसर आ गया HCF 5। HCF आ गया 5, तो दोनों न्यूमरेटर को एंड डिनोमिनेटर को हम 5 से डिवाइड कर लेंगे। 5 से डिवाइड करेंगे 75 को तो आंसर आएगा 15। 5 से डिवाइड करेंगे 35 को तो आंसर आएगा 7। अब हम ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है तो हम इसे कन्वर्ट करेंगे मिक्स्ड फ्रैक्शन में। कैसे? डिवाइड करके 7 से डिवाइड कर लेंगे हम 15 को, 7 2 ज़ा 14, यहाँ पर अब सब्ट्रैक्ट करेंगे, रिमाइंडर आ जाएगा 1। तो इसकी हम अब मिक्स्ड फ्रैक्शन बनाएंगे किस तरह से? इस तरह से यू शेप में 2 यहाँ आ जाएगा एज अ होल नंबर एंड 1/7, ऐसे इस तरह से बैकवर्ड साइड को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 का जी पार्ट है 112 डिवाइडेड बाय 92। अब हम HCF फाइंड आउट करेंगे। HCF ऑफ 112 एंड 92 डिवाइड कर लेंगे 112 को 92 से, 1 से जाएगा, यहाँ आ जाएगा 92, सब्ट्रैक्ट कर लेंगे 2 - 2 0, 11 - 9 इज 2। फिर से अब हम डिवाइड करेंगे, ये जाएगा यहाँ पर 4 से, यहाँ आ जाएगा 80, सब्ट्रैक्ट कर लेंगे 2 - 0 इज 2, 9 - 8 इज 1। फिर से डिवाइड करेंगे 20 को डिवाइड करेंगे 12 से, 12 से डिवाइड करेंगे 1 से जाएगा, यहाँ आ जाएगा 12 और सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, यहाँ बन जाएगा 10 बोरो करके, यहाँ रह जाएगा 1। 10 - 2 इज 8, 1 - 1 इज 0। फिर से अब हम डिवाइड कर लेंगे यहाँ पे 12 को 8 से, ये 1 से जाएगा, यहाँ आ जाएगा 8, सब्ट्रैक्ट कर लेंगे 12 - 8 इज 4। अब हम 8 को डिवाइड करेंगे 4 से, यहाँ पर ये जाएगा 2 से, यहाँ आ जाएगा 8 और रिमाइंडर हो जाएगा 0। सो HCF आ गया हमारे पास 4। जब हमारे पास HCF 4 आ चुका है तो न्यूमरेटर को
एंड डिनोमिनेटर को HCF से डिवाइड कर लेंगे, दैट इज 4, 4 से डिवाइड करेंगे 112 को, तो हमारे पास आंसर आएगा 4 2 ज़ा 8, 3 कैरी 4 8 ज़ा 32। यहाँ पर आ जाएगा 4 2 ज़ा 8, 1 कैरी 4 3 ज़ा 12, 28/23। ये हमारे पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, सो हम इसे कन्वर्ट कर लेंगे मिक्स फ्रैक्शन में। 28 को डिवाइड करेंगे 23 से, 1 से जाएगा, यहाँ आ जाएगा 23, सब्ट्रैक्ट कर लेंगे 8 - 3 इज इक्वल टू 5, 2 - 2 इज 0। सो हमारे पास आंसर हो गया। इस तरह से यू शेप में बैकवर्ड साइड को देखते हुए चलेंगे। सो 1 5/23 इज आवर आंसर। इस तरह से हम मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। नाउ नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 1 का h पार्ट 55 डिवाइडेड बाय 100। HCF फाइंड आउट करेंगे दोनों का। HCF ऑफ 55 एंड 100 इज इक्वल टू, डिवाइड कर लेंगे 100 को 55 से। यहाँ पर देखिए 1 से जाएगा, यहाँ आ जाएगा 55, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें बोरो करना होगा, यहाँ रह जाएगा 0, यहाँ बन जाएगा 10। फिर से बोरो करेंगे, यहाँ हो जाएगा 9, यहाँ बन जाएगा 10। 10 - 5 इज 5, 9 - 5 इज 4 एंड यहाँ पर 0। अब हम 55 को डिवाइड करेंगे 45 से। 1 से जाएगा, यहाँ आ जाएगा 45, सब्ट्रैक्ट कर लेंगे 5 - 5 0 एंड 5 - 4 इज 1। 45 को डिवाइड करेंगे 10 से। 4 से जाएगा, यहाँ आ जाएगा 40, सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, यहाँ आ जाएगा 5 0। 10 को डिवाइड करेंगे 5 से, 5 2 ज़ा 10। अब हमारे पास जो रिमाइंडर है वो आ जाएगा 0। तो यहाँ पर जो हमारा HCF है दैट इज 5, तो दोनों को 5 से डिवाइड कर लेंगे, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को। HCF से डिवाइड करके हमें लोएस्ट टर्म में कन्वर्ट करना है, तो 5 से डिवाइड करेंगे, यहाँ आ जाएगा 11। 100 को 5 से डिवाइड करेंगे, यहाँ आ जाएगा 20 एंड 11/20 इज आवर आंसर। नाउ नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 2। रिड्यूस द फॉलोइंग फ्रैक्शंस टू द लोएस्ट टर्म्स बाय डिवाइडिंग देम विद द कॉमन फैक्टर्स। हमें कॉमन फैक्टर्स से दोनों को डिवाइड करके उसके बाद उसका रिड्यूस करना है उसे लोएस्ट टर्म्स में, जो भी फ्रैक्शन हमारे पास दी गई है। क्वेश्चन नंबर 2 का ए पार्ट है 19 डिवाइडेड बाय 38। तो देखिए जो 19 के टेबल में 38 आता है, सो दोनों के दोनों नंबर 19 से डिविजिबल हैं। 19 1 ज़ा 19 एंड 19 2 ज़ा 38, दोनों का कॉमन फैक्टर है 19। सो हमारे पास इसको रिड्यूस करके लोएस्ट टर्म आ गई है 1/2 एंड दिस इज आवर आंसर। इस तरह से कैंसिल करके सेम नंबर से हम बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को डिवाइड करेंगे, कैंसिल करेंगे और ये आ जाएगा हमारा आंसर। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 2 का बी पार्ट है 16 डिवाइडेड बाय 64। तो 16 के टेबल में दोनों आते हैं 16 1 ज़ा 16 एंड 16 4 ज़ा 64। सो 1/4 इज आवर आंसर। और किस और तरीके से आप कर सकते हैं इसको डिवाइड, फिर से आप लोएस्ट टर्म को दोनों का कॉमन फैक्टर देखेंगे तो दोनों 2 से डिवाइड होते हैं। ये भी 2 से डिवाइड होता है, ये भी 2 से डिवाइड होता है। 2 से डिवाइड होके यहाँ पे आता है 8, इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ आएगा 32। 2 3 ज़ा 6 एंड 2 2 ज़ा 4। फिर से 2 से डिविजिबल है तो 2 4 ज़ा 8, इसको नीचे वाली साइड में लिखते जाएंगे एंड इसको ऊपर वाली साइड में। अगर आप इधर उधर लिखेंगे कोई नीचे, अगर इसको नीचे नीचे करते जाएंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो आपको ऊपर वाली साइड में न्यूमरेटर को ऊपर की साइड को लिखना है एंड डिनोमिनेटर को नीचे वाली साइड में लिखना है। सो अब फिर से 2 से डिवाइड करेंगे, 2 4 ज़ा 8 एंड यहां पर देखिए 16 2 ज़ा 32। फिर से 2 से डिविजिबल है, 2 2 ज़ा 4 एंड 2 8 ज़ा 16। फिर से 2 से डिविजिबल है, 2 1 ज़ा 2 एंड 2 4 ज़ा 8। तो यहाँ पर भी जो हमारा आंसर है वो आ चुका है 1/4।
और एक तरीके से आप कैंसिल कर सकते हैं 16 डिवाइडेड बाय 64। आपको दिख रहा है ये 4 से डिवाइड हो रहा है, 4 4s are 16, और यहाँ पे भी ये 4 से डिवाइड हो रहा है, 4 1s are 4 एंड 2 कैरी 24, 4 6 are 24। फिर से 4 से 4 1s are 4, 4 4s are 16। जिस भी तरह से आपको इजी लगता है उस तरह से आप कर सकते हैं। एक ये मेथड सेम है, लेकिन आप कॉमन फैक्टर्स अलग अलग ले रहे हैं। और देखिए 16 बाय 64 को आप किस तरह से डिवाइड कर सकते हैं। यहाँ पर आप 2 के टेबल से कर लीजिए तो यहाँ आ जाएगा 8, यहाँ आ जाएगा 32। अब देखिए 8 का टेबल मुझे आता है, 8 1s are 8, 8 4s are 32। इस तरह से भी आप कर सकते हैं। और भी तरह से आप इसको कैंसिल कर सकते हैं। जो भी आपको इजी लगता है उस तरह से आप कर सकते हैं। टेबल्स आने चाहिए तो आपका आंसर इजीली निकल आएगा। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 2 का सी पार्ट 38 डिवाइडेड बाय 54। दोनों देखिए डिविजिबिलिटी रूल अगर आपको पता है तो आप इजीली कर पाएंगे। ये 2 से डिविजिबल है क्योंकि इवन नंबर है, ये भी 2 से डिविजिबल है क्योंकि इवन नंबर है, और जो भी सारे डिविजिबल होते हैं 2 से नंबर वो इवन नंबर होते हैं। सो 2 1s are 2, मुझे पता है कि 2 19s are 38 होते हैं। अदरवाइज आप ऐसे कर सकते हैं, डिवाइड भी करके रफ वर्क में देख सकते हैं और यहाँ पर भी जल्दी से कर सकते हैं। 2 1s are 2, 3 - 2 हो गया 1, 1 कैरी आ गया, ये बन गया 18, 18 2 9s are 18। इस तरह से 54 27 2s are 54। सो हमारा आंसर आ गया 19 बाय 27। लोएस्ट टर्म में इसलिए है ये क्योंकि अब फर्दर आप इसको सेम कॉमन फैक्टर से डिवाइड नहीं कर सकते हैं, सेम नंबर से ये डिविजिबल नहीं है। सो ये इसकी लोएस्ट टर्म है। 19 बाय 27 इज आवर आंसर। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 2 का डी पार्ट 105 डिवाइडेड बाय 75। अब देखिए इन नंबर्स के एंड में 5 है, सो मुझे पता है डिविजिबिलिटी रूल 5 का मैं अप्लाई कर सकती हूँ यहाँ पर। सो 5 से ये जाएगा 5 2s are 10, 5 1s are 5। यहाँ पर 5 से 5 1s are 5 एंड 5 5s are 25। सो अब देखिए मुझे पता है 3 से दोनों डिविजिबल है। 3 की टेबल में 21 भी आता है एंड 15 भी आता है, तो 3 7s are 21 एंड 3 5s are 15। अब 7 एंड 5 प्राइम नंबर्स हैं, सो ये लोएस्ट टर्म में हैं और किसी भी और सेम कॉमन फैक्टर से रादर देन 1 ये डिवाइड नहीं हो सकते हैं। सो 7 बाय 5 इज आवर आंसर। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 2 का ई पार्ट 12 डिवाइडेड बाय 38। दोनों इवन नंबर्स हैं, मुझे पता है 2 से डिविजिबल हैं। 2 6s are 12 एंड 2 19s are 38। अब 6 तो कॉम्पोजिट नंबर है, 19 प्राइम नंबर है, लेकिन दोनों में कॉमन फैक्टर 1 के अलावा कुछ भी नहीं है। सो 6 बाय 19 इज आवर आंसर। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 2 का एफ पार्ट 28 डिवाइडेड बाय 24। दोनों इवन नंबर्स हैं, सो 2 से डिविजिबल है। 2 14s are 28, 32 2s are 64। फिर से 2 से डिविजिबल हैं, दोनों इवन नंबर्स हैं। 2 7s are 14, 2 16s are 32। और अब ये दोनों नंबर किसी कॉमन नंबर से डिविजिबल नहीं है, सो हमारा आंसर है 7 बाय 16। दिस इज आवर आंसर, क्योंकि 1 के अलावा और किसी भी नंबर से ये दोनों डिविजिबल नहीं है। देखिए दोनों इवन नंबर हैं, 2 से डिविजिबल हैं। ये है क्वेश्चन नंबर 2 का जी पार्ट 128 डिवाइडेड बाय 126। अगर आप देखेंगे 128 को अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आता है 256। आप 128 के टेबल से भी दोनों को डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन अगर आप देखें इसमें 4 का जो रूल है वो भी इम्प्लीमेंट होता है। 4 का रूल क्या कहता है, जो लास्ट के 2 डिजिट्स हैं वो डिविजिबल होनी चाहिए 4 से, तो ये डिविजिबल है एंड 56 भी जो है वो 4 से डिविजिबल है। सो हम इसे 4 से डिवाइड करके देखते हैं। 4 3s are 12, 4 2s are 8। इसे भी 4 से डिवाइड करते हैं। 4 6 are 24, 1 कैरी 16, 4 4s are 16।
यहाँ पर 16 2s are 32, 16 4s are 64, 1 2s are 2 and 2 2s are 4। 2 के टेबल से तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, 1 डिवाइडेड बाय 2। इस तरह से भी आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 2 का एच पार्ट, 150 डिवाइडेड बाय 124। इन्हें हम कैंसिल करेंगे। देखिए 2 से डिविजिबल है क्योंकि दोनों इवन नंबर्स हैं। सो 2 7s are 14, 1 कैरी, 2 5s are 10, फिर से 2 6s are 12, 2 2s are 4। अब ये दोनों सेम नंबर से डिविजिबल नहीं है। सो 75 डिवाइडेड बाय 62, लेकिन ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, सो हम इसे कन्वर्ट कर लेंगे मिक्स्ड फ्रैक्शन में। 75 को डिवाइड करेंगे 62 से, 1 से जाएगा, यहाँ आ जाएगा 62, सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, 5 माइनस 2 इज 3, 7 माइनस 6 इज 1। सो अगर आप मिक्स्ड फ्रैक्शन बनाएंगे किस तरह से, 1 होल नंबर एंड 13 डिवाइडेड बाय 62, इस तरह से। तो 13 डिवाइडेड बाय 62 इज आवर आंसर। इस तरह से हम इन क्वेश्चंस को करेंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और अगर आपको इस वीडियो में किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड कोई भी क्वेरी या डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।